तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये किले का एक पीस भी खाया था। A Supreme Court saying that though his review had been dismissed, he can again approach the court on the basis. एक गांव से कुछ बच्चे लगातार गायब होते जा रहे थे। दिन प्रतिदिन आए दिन किसी न किसी के बच्चे लापता होते जा रहे थे। इसकी सबका विरोध करते हुए जो उनके माता पिता होते थे, पहले तो अपने गांव के आसपास पूरे तरह से छानबीन करते थे, लेकिन बच्चा ना पाने से मायूस माता पिता पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते थे। लेकिन आए दिन उस पुलिस स्टेशन में किसी न किसी बच्चे के माता पिता इसी रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए पहुंचता था। इसी सबसे परेशान होकर जो वहाँ के पुलिस थी, वह साफ साफ इन माता पिता से कह देती है, इन लोगों से कह देती है कि हो सकता है तुम्हारा बच्चा खेलते खेलते कहीं भाग गया होगा। तब पुलिस कहती है अगर तुम्हारा बच्चा गायब हो गया है तो तुम अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखती। यह सब सुनकर जो उन बच्चों के माता पिता होते थे वह मायूस होकर घर पर लौटते थे और कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद शांत हो जाते थे। लेकिन आए दिन बच्चों की गायब होने की गिनतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसी सब को देखते हुए एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा प्रदेश दहल उठा। अगर आप भी इस घटना को दिल थाम करके देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान इतनी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दे। वो कांड जिसे सुनकर लोगों का खून जम गया था। नोएडा के निठारी में D5 कोठी से दर्जनों बच्चों की हड्डियां निकली थी और इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे था सुरेंद्र कोहली। उसने आसपास के 16 मासूमों के साथ D5 की कोठी में बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि मोनिंदर सिंह पंढेर को भी रिम्पा हल्दर केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे सकता है। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव पड़ता है निठारी, और उसी गांव में रहने वाले कुछ गरीब बच्चे दिन प्रतिदिन गायब होते जा रहे थे। और जब जब बच्चे गायब होते और पुलिस जब इस केस को देखती तो एक केस तो साफ था कि वह जो बच्चों को किडनैप करने वाला इंसान, या यूं कहे कि वह हैवान था, वह सिर्फ गरीब बच्चों को ही टारगेट किया करता था। क्योंकि जो गरीब परिवार के लोग थे, जो गरीब बच्चों के माता पिता थे, वह ज़्यादा जांच पड़ताल करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाते थे। इसी सब का फ़ायदा उठाते थे वह किडनैपर। लेकिन किडनैपर की पोल तो तब खुली जब एक पायल नाम की छोटी सी मासूम बच्ची गायब हुई। जब वह पायल नाम की छोटी सी बच्ची शाम को अपने घर पर नहीं लौटती है तो जो उसके माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा मायूस और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए जो उनके माता पिता थे अपने बेटी के फ़ोन पर लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। ना ही कॉल उठ रही थी और ना ही रिटर्न कॉल किया जा रहा था। इसी सब को देखते हुए जो उसके माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और गांव के आसपास चारों तरफ छानबीन स्टार्ट कर देते हैं। सभी गांव वाले उसे पूछते हैं कि आखिर आपने मेरी बेटी को देखा है क्या। और जो जहां पर वह पायल नाम की लड़की कोचिंग पढ़ा करती थी वहां पर भी कॉल करके पूछते हैं कि आज मेरी बेटी कोचिंग आई थी या नहीं। तो वहाँ के जो टीचर होते हैं वह साफ साफ कहते हैं, हाँ आपकी बेटी पायल तो हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ के अभी कुछ घंटों पहले ही गई है। लेकिन जब उसके माता पिता बताते हैं कि पायल असल में घर पहुँची ही नहीं, तो जो वहाँ के शिक्षक होते हैं वह भी सहम जाते हैं। वह भी पूरी कोशिश करते हैं, अपने सभी शिक्षकों के घर पर जाते हैं और जो उनकी जितनी भी सहेलियाँ होती हैं सभी का पता उसके माता पिता को बताते हैं। और वहाँ के टीचर स्वयं उसके माता पिता के साथ उन बच्चियों के घर पर जाते हैं, लेकिन वह साफ साफ कहती है नहीं, पायल तो टाइम से अपने घर के लिए निकल गई थी और हम सब अपने घर चले आए थे। यह सब सुनकर उसके माता पिता पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं और जो पायल नाम की लड़की थी उसकी रिपोर्ट लेकर तकरीबन 20 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। यह सब देखते हुए पुलिस अब एक्शन में आती है और उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि दिन प्रतिदिन बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं। लेकिन जब पायल की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो उसमें साफ साफ दिखता और सुनाई देता है कि वह लास्ट कॉल अपने माता पिता से ही बात की थी। इससे उसका
कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन जब पुलिस उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करती है तो जो उस लड़की का फ़ोन था एक टेम्पू वाले के पास होता है। और जब पुलिस उस टेम्पू वाले के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुझे यह फ़ोन कहाँ मिला और इस फ़ोन को लिए जो बच्ची थी आखिर वह कहाँ है, तो वह हड़बड़ा उठता है और वह टेम्पू वाला डर जाता है और कहता है कि साहब यह फ़ोन तो हमें एक बंगले के पास मिला है। फिर पुलिस उस बंगले का पता उस टेम्पू वाले से पूछती है। फिर जो टेम्पू वाला बताता है कि साहब मैं बता तो नहीं पाऊंगा लेकिन आपको उस जगह पर लिवा कर ज़रूर चल सकता हूं। फिर जो टेम्पू का चालक होता है पुलिस वालों के साथ उसी घटना स्थल पर पहुंचता है। लेकिन जब उस बंगले के अंदर जाया जाता है तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पर एक दो नहीं तकरीबन 16 से 17 इंसानी बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे। यह सब देखकर जो लड़की के पिता थे वह भी पूरी तरह से सहम जाते हैं। और उसी बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला एक कोली नाम का अपराधी और उसी के साथ 2 और उसके दोस्त होते हैं। वही तीनों अपराधी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया करते थे। जब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ स्टार्ट कर देती है, वहाँ पर तो यह तीनों पहले तो कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहाँ पर इन्हें सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वह पूरा का पूरा सच उगल देते हैं। वह कहते हैं जी हाँ, हम ही इन बच्चियों को किडनैप किया करते थे। यह असल में इन बच्चियों के माता पिता गरीब हुआ करते थे, वह ज़्यादा छानबीन भी नहीं करा पाते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर हम लोग इस घटनाक्रम को अंजाम दिया करते थे। फिर जो पुलिस होती है इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जो कोली नाम का मेन अपराधी होता है उसे जीवन कारावास की सज़ा सुना देती है। दोस्तों दरअसल यह केस 2006 का था, निठारी हत्याकांड। आप सोच रहे होंगे कि 2006 का केस 2026 में क्यों सुना रहे हो। दोस्तों दरअसल इस केस को मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया और रिसर्च किया तो हमें पता चला कि 19 साल पहले जिस अपराधी को जीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई थी असल में वह कोलिन नाम का अपराधी बाइज्जत बरी हो चुका है। लक्सर जेल से उसे रिहा कर दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार क्या उसके साथ सही किया या गलत। अब आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तो यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और सच का सामना कराना मेरा पहला परम उद्देश्य है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं वह भी लिख कर ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।